हेलो फ्रेंड्स। और आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम आज एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो है आईटीआर फाइलिंग के बारे में। आईटीआर फाइलिंग कोर्स, जी हाँ, ऑफलाइन आईटीआर भी आ चुके हैं और ऑनलाइन आईटीआर भी फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी, सर आईटीआर किसको फाइल करना होता है, हम कब आईटीआर फाइल करें, कैसे फाइल करें। ऑलरेडी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पर जो ऑफलाइन यूटिलिटी है, कैसे फाइल किया जाता है, वीडियो आ चुका है। बट मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए सिर्फ आईटीआर फाइलिंग के ऊपर, जिसमें हम लोग कवर करें आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 सारे आईटीआर कवर करें। किनके ऊपर वो एप्लीकेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। फाइलिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड। तो इस कोर्स को करने के बाद आप सारे आईटीआर को फाइल करना एकदम अच्छे से सीख पाओगे एंड फिर इसका यूज करके आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाओगे, बिकॉज आईटीआर फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और आईटीआर फाइलिंग सीजन एक प्रैक्टिशनर के लिए अर्निंग सीजन होता है। ठीक है, जैसे अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग वो होते हैं। जैसे कोई एसी में है या फ्रिज बेच रहा है तो उसके लिए समर का सीजन होता है। कोई अगर मतलब हीटर ब्लोअर वगैरह बेच रहा है तो उसके लिए होता है विंटर का सीजन। उसी तरह एक टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए आईटीआर फाइलिंग का एक सीजन होता है जिसमें वो एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। उसी को देखते हुए, उसी नीड को समझते हुए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग का कोर्स। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर नंबर 1 में मैं क्या कवर करने वाला हूं, इसमें हम लोग बेसिक चीज ये कवर करेंगे कि किस एसएससी के ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होता है। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं लेक्चर की तरफ। अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे जो रेड बटन है उसको कर लीजिए क्लिक, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सीए विद 24 पर ऐसे ही मजेदार वीडियो आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आईटीआर 1 आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। आइए देखते हैं कौन कौन इनको फाइल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। सिंपल है, आपकी इनकम हो रही है सैलरी से, पेंशन से, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी से, या फिर अदर सोर्स से। क्या बोला मैंने? सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स से। तो आपको फाइल करना है क्या? आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम सब मिला के, चाहे वो सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे अदर सोर्स हो, 50 लाख से अबव है, आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई फॉरेन एसेट होल्ड करके रखी हुई है तो आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है, आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है साल में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स ऑफ इनकम ही आप शो कर सकते हो आईटीआर 1 में। इट मीन्स कि अगर कैपिटल गेन है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, उससे आपकी इनकम हो रही है, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया जी। तो कौन फाइल करेगा, किसको फाइल नहीं करना है, चीजें क्लियर हो गई। ओके सर, आईटीआर 2 के बारे में बात करते हैं। आईटीआर 2 भाई, जिनको आईटीआर 1 नहीं फाइल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे? फिर वो 2, 3, 4 इनमें से ही कोई फाइल करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपकी इनकम सैलरी और पेंशन से 50 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर 2 आपके लिए हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सिंगल हाउस से, तो आपके लिए है। अदर सोर्स की इनकम है और विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट है। आईटीआर 1 में हमने क्या देखा था कि अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट है तो आईटीआर 1 में आप नहीं शो कर सकते हो, तब आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। कैपिटल गेन कुछ हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, शेयर डिवेंचर का हो, और एआईएस टीआईएस आने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज जो लोग भी शेयर में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग गलती से आईटीआर 1 फाइल करते हैं, उनको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है। छोटे से छोटा भी अगर आपको कैपिटल गेन या लॉस हुआ है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। आप किसी फर्म में पार्टनर हैं या किसी फॉरेन एसेट से आपकी इनकम हो रही है, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है, ये सब क्या फाइल करेंगे? आईटीआर 2। और ये सब मिला के, या कोई एक अगर 50 लाख से ज्यादा है तो भी आईटीआर 2 फाइल करेंगे, वरना आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा। कौन आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकता है? अगर आपकी 1 रुपए की भी इनकम है, चाहे बिजनेस या प्रोफेशन से, तो आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर पाओगे। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 कहीं ना कहीं आपस में
रिलेटेड है। जो लोग ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं वो कौन सा ITR फाइल करेंगे? ITR 2। ठीक हो गया जी। ITR 1 और ITR 2 का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया। आगे चलते हैं। ITR 3 किसके लिए होता है? और ये सबसे ज्यादा मतलब लेंदी और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न होता है ITR 3, क्योंकि ये होता है प्योर बिजनेसमैन के लिए। तो अगर आप प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक है सर, आप ऑब्वियसली बात है बिजनेस या प्रोफेशन से ही होंगे। और अगर आपकी इनकम भले ही हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन या अदर सोर्स से भी हो रही है, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि आपने 6 महीने कहीं जॉब करी और बाकी के 6 महीने आपने बिजनेस किया, हो सकता है। तो बिजनेस के साथ अगर आपकी सैलरी इनकम भी है तो भी आप ITR 3 फाइल करेंगे। फिर ये नहीं होगा कि बिजनेस के लिए ITR 3 फाइल करेंगे, सैलरी के लिए ITR 1 फाइल करेंगे। नो, ITR 3 में आप सैलरी इनकम भी दिखा सकते हैं। और वो लोग जो बिजनेस प्रोफेशन में तो हैं लेकिन जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में यानी कि 44 AD जो हम पढ़ चुके हैं, 44 AD में अगर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर आप ITR 3 फाइल नहीं करोगे। ठीक है। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल है, डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना है। इसमें प्रॉपर बैलेंस शीट बनती है, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, सब कुछ बनता है। तो ये हो जाता है ITR 3। फिर आता है सबसे छोटा रिटर्न ITR 4। और ITR 4 किसके लिए होता है? ITR 4 उन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होता है जिनके लिए ITR 3 नहीं था, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर आप 44 AD, 44 ADA या 44 AE इसमें अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए है ITR 4। भले ही इसके साथ आपकी सैलरी इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, अदर सोर्स भी है, फिर भी आपने क्या फाइल करना है? फिर आपको फाइल करना है ITR 4। ठीक हो गया जी। तो अगर आपकी, अब सर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है क्या? इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब मैं आपको ITR 4 पढ़ाऊंगा उसमें मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं उनके लिए ITR 4, और जो लोग नहीं जाते हैं वो बिजनेस कहां जाते हैं? ITR 3 में। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद बच रहा है ITR 5, 6, 7 जो बहुत ईजी है, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों? ITR 5 होता है सिंपली फर्म्स के लिए, फर्म, LLP, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इन सब के लिए ITR 5 होता है। ठीक है ना। तो कोई भी इनकम इनकी हो रही है, चाहे बिजनेस इनकम है, इन्वेस्टमेंट की इनकम है, अदर सोर्स, कोई कैपिटल गेन, कोई भी इनकम हो, इनके लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पर इनकम वाइज नहीं है, यहाँ पर एंटिटी वाइज है। तो फर्म, LLP अगर ये सब हैं तो आपको ITR 5 फाइल करना है, खत्म, इनकम देखना ही नहीं है। ITR 6 सर किसके लिए होता है? फिर सिंपली कंपनीज के लिए। अब कंपनी कोई भी हो, 1 पर्सन, छोटी से छोटी स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, निधि, सेक्शन 8, कोई भी कंपनी ITR 6 फाइल करेंगे, खत्म। अब क्या बच रहा है? ITR 7। वो किसके लिए होता है? वो ट्रस्ट और सोसाइटी जो जनरली 80G में कवर्ड होती हैं, ठीक है ना, जो 80G जिनके पास लाइसेंस होता है वो ITR 7 ही फाइल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और वो लोग जो किसी और सेक्शन या किसी और ITR को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो भी ITR 7 फाइल कर सकते हैं। मोटा मोटा कौन फाइल करता है? ट्रस्ट, सोसाइटी, जिनके ऊपर या तो ऑडिट एप्लीकेबल है या फिर जो 80G में कवर्ड है। और जो नॉर्मल ट्रस्ट सोसाइटीज होती हैं वो कहां जाती हैं? वो जाती हैं सर ITR 5 में। तो ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसको किसको फाइल करना है, कब फाइल करना है, आई होप आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 ITR फाइलिंग कोर्स का आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, पता नहीं कितने लेक्चर लगेंगे, हो सकता है 5 लगे, 6 लगे, 10 लगे, जितने भी लेक्चर्स लगेंगे हम लगाएंगे और ITR फाइलिंग को एकदम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि ये है CA मित्रा 24 और इस चैनल पर ऐसे ही मजेदार कोर्स, चाहे वो GST प्रैक्टिशनर का हो, टैक्स कंसल्टेंट का हो, TDS फाइलिंग का हो, GSTR 9 एनुअल रिटर्न का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स हो, ये सब हम कवर कर चुके हैं। और आज हमने शुरू कर दिया है ITR फाइलिंग कोर्स। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।